हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं, जो कि लगभग समस्त परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। फिर भी यूपीपीसीएल, टीजी2, रेलवेज, एनटीपीसी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र विशेष रूप से ध्यान दें। तो फ्रेंड्स आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है बाइनरी का दशमलव में रूपांतरण। पर दोस्तों बाइनरी का दशमलव में रूपांतरण से पहले हम बाइनरी तथा दशमलव क्या है इसे जान लेते हैं, फिर बाइनरी का दशमलव में रूपांतरण सीखेंगे। तो फ्रेंड्स बाइनरी और दशमलव कंप्यूटर सिस्टम द्वारा प्रयोग की जाने वाली संख्या पद्धतियाँ हैं। वैसे तो ये पद्धतियाँ 4 प्रकार की होती हैं दोस्तों, और वो कौन कौन सी होती हैं? बाइनरी या द्विआधारी संख्या पद्धति, दशमलव संख्या पद्धति, ऑक्टल संख्या पद्धति, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति। तो दोस्तों आइए बाइनरी के विषय में थोड़ा और डीपली जानकारी ले लेते हैं। बाइनरी ठीक है, संख्या प्रणाली। ठीक है दोस्तों, तो इस संख्या प्रणाली में दोस्तों केवल 2 अंक होते हैं, और वो अंक होते हैं कौन कौन से? 0 यानी कि 0 और 1। ठीक है, 1। तो कौन कौन सी संख्याएं हैं दोस्तों? कौन कौन से अंक हैं? 0 और 1, जिस कारण इसका आधार क्या है दोस्तों? 2 है। केवल 2 अंक हैं इसमें। ठीक है, तो इसलिए ये इस पद्धति का आधार क्या है? आधार जो है दोस्तों 2 है। ठीक है, आधार 2। इस वजह से इसे क्या बोला जाता है? द्विआधारी संख्या प्रणाली या फिर क्या बोलते हैं दोस्तों? बाइनरी संख्या प्रणाली। ओके, इस प्रणाली में कंप्यूटर की मुख्य पद्धति बनती है, वह स्विच की तरह कार्य करता है दोस्तों, जिसमें केवल 2 स्थितियां होती हैं। और वो स्थितियां कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? एक ऑन की होती है और एक ऑफ की होती है। ठीक है, एक ऑन की और एक ऑफ की। इसके अलावा इसमें कोई तीसरी स्थिति संभव नहीं है। इस आधार पर कंप्यूटर संख्या प्रणाली में 0 का अर्थ किससे मतलब है दोस्तों? ऑफ से। 0 का अर्थ क्या है? ऑफ से। और 1 का अर्थ ऑन से लिया जाता है। ठीक है, ओके। अब आ जाइए दशमलव संख्या प्रणाली में। दशमलव संख्या प्रणाली। ठीक है, तो दशमलव संख्या प्रणाली किसे कहते हैं दोस्तों? हम दैनिक जीवन में, ठीक है, या फिर हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होने वाली संख्या पद्धति को दशमिक या दशमलव संख्या प्रणाली कहा जाता है। इस संख्या प्रणाली में हम लोग जो है किन किन अंकों का प्रयोग करते हैं दोस्तों? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, 0 से लेकर के जो है 9 तक अंकों का हम प्रयोग करते हैं, जिनकी संख्या कितनी है दोस्तों? 10 है। इनकी संख्या 10 है, इसलिए इसका आधार कितना हुआ दोस्तों? आधार जो है
इनका 10 हो गया। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, दशमिक या दशमलव संख्या प्रणाली बोलते हैं। ओके, अब आ जाइए दोस्तों बाइनरी का दशमलव में रूपांतरण। ओके, तो जैसे एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन 10001 और इसका आधार जो है 2 है। ठीक है, इससे ये साबित होता है कि ये जो है बाइनरी संख्याएं हैं। ठीक है, संख्या है को दशमलव में बदलें, दशमलव में बदलें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोस्तों बाइनरी को दशमलव में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि द्विआधारी संख्या के अंकों को उसके स्थानीय मान से गुणा कर प्राप्त सभी गुणनफल को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूँ कि बाइनरी का दशमलव में रूपांतरण करने के लिए द्विआधारी संख्या यानी कि बाइनरी संख्या के जितने भी अंक हैं, ठीक है, उसके स्थानीय मान से गुणा कर प्राप्त सभी गुणनफल को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। अगर विधिवत हल करते हैं पहले, उसके बाद से जो है शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे दोस्तों। तो द्विआधारी संख्या हमारी है क्या, द्विआधारी संख्या क्या है दोस्तों, 1 0 0 0 1 1। ठीक है, ये हमारी द्विआधारी संख्या हो गई। ठीक है, अब इनका जो है स्थान निर्धारित करते हैं। तो स्थान जो है दोस्तों निर्धारित करेंगे, तो इधर से जो है काउंटिंग करेंगे। ठीक है, तो 0 से 0 1 2 3 4 5। ठीक है, अब इनका जो है मान निकालेंगे, स्थानीय मान। ओके, तो मान कितना हो जाएगा, मान हो जाएगा दोस्तों 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ओके, अब 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मीन्स क्या होगा 1, और 2 की पावर 1 मीन्स हो जाएगा दोस्तों 2। ठीक है, 2 की पावर 2 मीन्स 4, और 2 की पावर 3 मीन्स 8, और 2 की पावर 4 मीन्स 16, और 2 की पावर 5 मीन्स हो जाएगा दोस्तों 32 हो जाएगा। ठीक है, अब ये स्थानीय मान आ गया। ठीक है, अब इस स्थानीय मान का हम क्या करेंगे, द्विआधारी संख्या के अंकों में जो है मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों। कैसे करना है, अब इस अंक का स्थानीय मान कितना है 1 है, तो हम क्या करेंगे 1 × 1 = कितना हो जाएगा 1। ठीक है, इसका जो है 2 है, तो 1 × 2। ठीक है, 1 × 2 = 2। ठीक, 0 का जो स्थानीय मान कितना है दोस्तों, 0 का मान स्थानीय मान जो है 4 है। ठीक है, तो 0 × 4 = 0। क्लियर, 0 × 8, 0 × 8 = 0, और 0 × 16, 0 × 16 = 0,
और इस 1 का जो स्थानीय मान कितना है दोस्तों 32 है। तो 1 इंटू 32 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 32। और अब क्या करना है, आपको इन सभी को जो है ऐड कर देना है। तो ऐड करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 32, 34 हो जाएगा, फिर 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। अब ये जो है इसमें कन्वर्ट हो गया डेसिमल में, ठीक है, दशमलव संख्या प्रणाली में जो है ये कन्वर्ट हो गया। ओके दोस्तों, अब इसे हमें जो है ये तो जो है लॉन्ग मेथड रहा, चूँकि हमें टाइम बचत करना है तो हम क्या करेंगे शॉर्ट ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है। तो जो भी द्विआधारी संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 1 0 0 0 1 1, ठीक है, वही संख्या मैं ले रहा हूँ। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे जो है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ठीक है, ये आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है 2 की पावर 0, ठीक है, 2 की पावर 0 मीन्स 1 और 1 का जो है इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई करके रखिए यहाँ पे 2 की पावर 0, इसका जो है मान कितना आ जाएगा 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा दोस्तों। फिर जो है इसी प्रकार जो है 2 की पावर 1 तो जो है 2 और 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस, ठीक है, 2 की पावर 4 तो ये कितना आ जाएगा, जहाँ पर 0 दिखे, ठीक है, तो उसका जो है आपको ये पावर निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट आप 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो प्लस 0 कर दीजिए, यहाँ पर भी जो है 0 है तो क्या करेंगे 0, क्योंकि किसी भी संख्या में जो है 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 0 ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 0। फिर अब इसका 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 मीन्स क्या होगा 32 और 32 को जो है 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 32। ओके, अब इन सभी को जो है ऐड कर दीजिए, तो ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 35। ओके, आशा करता हूं दोस्तों कि आपको जो है बाइनरी का दशमलव में रूपांतरण अच्छी तरह से जो है समझ में आ गया होगा। थैंक यू।